दिन प्यार दोस्त सार्थक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है 10 के 9 के 10th के 11th जो है 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर। आज फिर हम लोग जो है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत बार होता है कि जैसे हमको मिलता है जो है कार्बन के बारे में, एल्कीन एल्काइन के बारे में, तो हमको समझ में नहीं आता है, तो हमको जैसे बॉन्ड बनाना पड़ता है तो हम बना नहीं पाते हैं। तो इसी को लेके चलेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसमें क्या लिखा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम परिभाषा के हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्या लिखा है कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को जो है दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, ठीक है, जिसका सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, इसका क्या सूत्र है CnH2n+2 है। इसमें केवल एक कार्बन है, एल्केन में केवल एक कार्बन है। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जो है सूत्र है एल्केन का सूत्र है CnH2n और इसमें क्या है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन। ठीक है दोस्तों, तीन कार्बन है। यानी कि इनके जो है एल्किन एल्काइन जो और भी सारे सूत्र हैं उनको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेथ, एथ, ठीक है, प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, जो है हेक्ट, नॉन डेक, नॉन डेक। ठीक है, यानी क्या दोस्तों, जो हमको अगर इन सब के सूत्र निकालने पड़ेंगे, ठीक है, लाइन ग्रुप के सूत्र, एल्किन ग्रुप के सूत्र, एल्काइन ग्रुप के सूत्र निकालना है हमको, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, नॉन डेक। यानी कि इस तरह के हमको जो है फार्मूला जो है याद करना पड़ेगा। किसी को भी, आपको भी जो है अगर बोर्ड में आपको देना है, 10th का एग्जाम देना है, तो हमको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जो है मेथ है, एथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आक्ट, नॉन डेक, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें एक सूत्र लगता है कि जैसे सटा के हटा के घटा के, यानी कि जो है सटा के हटा के घटा के। ठीक है ना, इस तरह से जैसे यहाँ सटा के दो सटा हुआ है, यहाँ नहीं सटा हुआ है, और यहाँ घटा के, सटा के हटा के घटा के, इस तरह का सूत्र हम लोग लेके चलते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, एल्किन ग्रुप के सूत्र को अगर हमको निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो है ये क्या लिखा है, कार्बन है। ठीक है दोस्तों, कार्बन है, कार्बन को हम एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन को हम जो है कार्बन एक तो हम एक भी लिख सकते हैं, जैसे ये है। फिर जो है H2। ठीक है, H2 जब हम करते हैं तो यहाँ एक गुणा का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, मल्टीपल का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, मल्टीपल का चिन्ह, तो यन जो है, यन कितना है, एक कार्बन है, तो एक हम कर देंगे। ठीक, अब प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो है कार्बन एक है तो एक कर देंगे H2 और गुणे एक कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। समझ आई बात। फिर से देखिए, कार्बन लिखते हैं x, ये हो गया। यन को हम जो है क्या कर सकते हैं, यन को बराबर हम एक भी लिख सकते हैं, कार्बन एक है तो ठीक है, एक लिख सकते हैं। H2 हो गया और यहाँ मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे और यन को जैसे एक है, एक उतार देंगे, प्लस 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है कि जैसे CH, ठीक है दोस्तों, CH और 2 एक कम 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा ना। कार्बन को एक हमने लिख दिया क्योंकि हमको जरूरी नहीं कि हमको एक उतारें, कार्बन एक है तो एक हो गया कार्बन, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन जो हो गया, तो 2 एक कम 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। एक किस कौन सा है, जैसे पहले तो हम लिखेंगे जैसे मेथ है, यहाँ है ना, पहले एक कार्बन है, CH है, कार्बन एक है, यहाँ एक कार्बन है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, मेथ। ठीक है, मेथ लिखेंगे। फिर इसमें जो लास्ट में जो शब्द आता है, जैसे एल्केन, केन आता है ना, तो उसको ये क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, तो मेथेन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है जैसे जो है एल्केन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेथेन हो गया। इसके बाद हम और भी देखते हैं, यहाँ जो है C हो गया। ठीक है, तो कार्बन हम 2 रख के देखते हैं, कार्बन हम क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है,
गुणे 2 हो गया, ठीक है ना, जैसे बताया था कार्बन 2 रख के देखेंगे, फिर हाइड्रोजन 2 है तो मतलब ठीक है, और 2 प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ क्या आएगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जो है कितना हो जाएगा C2H2 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 4 2 6 हो जाएगा, सॉरी 2 2 4, 4 2 6 हो जाएगा। तो C2H6 जाए, यानी कार्बन कितना है 2 है, तो एथ है, तो इसको क्या करेंगे हम एथेन कर देंगे, एथेन, ठीक है। इस तरह से इसको हम लगाएंगे। इसके बाद जो है कहा हाइड्रोकार्बन, अगर हमको इस तरह से मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 6 है तो आप 3 रख के देखिए तो यहाँ प्रोपाइन प्रोपेन बन जाएगा। ब्यूट है तो यहाँ रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे कार्बन की जगह तो यहाँ जो है ब्यूटेन बन जाएगा, पेंटेन में हेक्सेन बन जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एल्किन के सूत्र पे। एल्किन का भी हम लोग को उसी तरह करना है कि जो है सी करना है, यानी कि सी करना है, सी जैसे बताया हूँ एन है तो 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो है H2 फिर एन कर सकते हैं, यानी कि 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 ही रहेगा, H2 2 1 का 2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा बन जाएगा, एल्किन जैसे है तो जैसे मेथ, ठीक है, मेथेन तो मेथिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे है ना एल्किन, यहाँ जुड़ा है मेथेन, एन जुड़ा है लास्ट में, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा कि इन जुड़ेगा, इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा मेथिन जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या जुड़ जाएगा, मेथिन जुड़ जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, सी कार्बन 2 रख के देखते हैं, हाइड्रोजन 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसको ना कि यानी कि कार्बन 2 है तो हम 2 लिख देंगे, हाइड्रोजन 2 दूना 4 कर देंगे, ठीक है। C2H4 आ गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एथेन कह सकते हैं, एथीन कह सकते हैं, ठीक है, एथीन हो जाएगा, ठीक है, एथीन हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कार्बन हमने 3 रख के देख लिया, हाइड्रोजन 2 रख लिया गुणे, फिर कार्बन हमने इसको उठा के यहाँ 3 कर लिया, तो क्या करेंगे, कार्बन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 टाइम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। और इस तरह से मतलब आपको जितने भी सूत्र निकालने पड़ेंगे आपको इसी तरीके से निकालने पड़ेंगे। 4 रख लीजिए यहाँ, फिर H2 कर लीजिए, यहाँ गुणे करके 4 रख लीजिए। जब आप करेंगे तो यानी कि जो है 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 8 में जो है कार्बन कितना रहेगा, कार्बन 3 है, 3 में आपका क्या बनेगा, प्रोपीन बन जाएगा, हेक्टेन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब अब क्या है, हम इसके बाद देखते हैं एल्काइन को किस तरह का सूत्र। इसमें कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यानी कि इसमें लिखा ना कि हटा के यानी क्या 2 हटा के, यहाँ 2 है हटा के, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कार्बन 1 हमने रख लिया, ठीक है, कार्बन जो है कार्बन हमने जो है रख लिया, कार्बन 3 है तो मतलब ठीक है 3 से ही स्टार्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन रख लिया, फिर जो है 2 गुणे एम की जगह हमने 3 रख लिया, -2 कर देते, समझेगा। कार्बन 3 रख लिया, बॉन्ड इसमें कार्बन 3 है तो कार्बन 3 रख लिया, हाइड्रोजन रख लिया 2 रख लिया, गुणे एन की जगह हमने कार्बन कोई जैसे कार्बन एन है, एन को हम जैसे मानते बड़ा मान सकते थे, यानी कार्बन 3 है तो 3 मानेंगे, तो पूरे 3 हो गया, -2 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, C3H 3 दूना 6, 6 -2 4, यानी कि C3H4, ये क्या हो जाएगा, कार्बन 3 है तो 3 की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है दोस्तों, प्रोपाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने कार्बन जो है 4 रख लिया, हाइड्रोजन ठीक है 2 रख लिया, और गुणे क्या कर लिया, गुणे कार्बन की जगह जैसे यहाँ रखे ना एन की जगह, तो यहाँ भी 4 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, C4 रहेगा, हाइड्रोजन H 2 चौको 8 -2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जो है कार्बन 4 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा, ब्यूटाइन,
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन दो भागों में बटा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है जिसमें एक कार्बन होता है, जिसे लिखा है ना एक बॉन्ड, यानी इसका सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, इसको जो है एल्किन दो भागों में बांटा, एल्किन और एल्काइन। एल्किन का सूत्र है CnH2n, इसमें डबल कार्बन है, एल्काइन में जो है डबल कार्बन है, यानी कि CnH2n-2। यानी सीधे अगर इसका सूत्र निकालना था, हटा के घटा के, सबसे पहले हमको यह याद करना पड़ेगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, ऑक्ट, नान, डेक, ये सारी चीज़ याद करना पड़ेगा, यानी कि इसी के माध्यम से हम सारे सूत्र को निकालेंगे। तो एल्केन के अगर ग्रुप को सूत्र निकालना है तो हमको कार्बन एक है तो N की जगह हम एक भी रख सकते हैं कि कार्बन एक है, तो C1+H2 हो सकता है। ठीक है, गुणे, और यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और कार्बन N जैसे माने हैं एक, तो हम इसको एक कर देंगे +2 कर देंगे, यानी कि हटा के घटा। तो इसको जब कार्बन एक है तो कार्बन एक C लिखेंगे और H दो तो एक कम 2 लिखेंगे, CH4 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेथेन। जैसे मेथ है, ठीक है, ये मेथ है, मेथ दिया ना, मेथ है तो N जो इसमें जो क्या है N इसमें जुड़ जाएगा। ये क्या है एल्किन है, एल्किन में डबल कार्बन है तो CnH2n, तो इसमें हटा कुछ हटा के इसमें हटाना है, यानी जिसमें 2 जुड़ा है इसमें 2 नहीं जुड़ेगा, इसमें 2 घटा है, तो C1H2 जो है गुणे 1 हो जाएगा। इसका सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो CH2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेथ, और इन इसमें जुड़ेगा, यानी कि मेथ है ना मेथ, और इन जुड़ जाएगा लास्ट में, ये क्या बन जाएगा मेथिन बन जाएगा। एल्काइन में भी वही सूत्र लगेंगे, सूत्र CnH2n-2 लगेगा, C3H2 गुणे 3-2, ठीक है ना, सटा के घटा के, तो इस कार्बन 3 है, H2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे वजह से क्या बन जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से जो है अगली वाली वीडियो में अच्छे से समझा देंगे इसको। धन्यवाद।